Hello everyone. Let's see the difference between strongly typed and weakly typed language, and also the difference between statically and dynamically typed languages. So first of all, statically typed language देखते हैं. So in programming language जब हम किसी प्रोग्राम को टाइप करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइल के लिए पर्टिकुलर कंपाइलेशन टाइम होता है, एंड देन आफ्टर कंपाइलेशन जब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाता है, नो एरर प्रोड्यूस्ड होती हैं, देन उसके बाद फिर वो जो प्रोग्राम है वो लोड होता है मेन मेमोरी में रन करने के लिए, और जब वो रन होता है तो उसके लिए हम रन टाइम प्रोवाइड करते हैं. तो एक होता है कंपाइल टाइम जिसमें प्रोग्राम कंपाइल होता है, दूसरा होता है रन टाइम जिस टाइम में जो है प्रोग्राम रन होता है. सो स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब है कि टाइप चेकिंग इज डन एट कंपाइल टाइम. मतलब कि सम लैंग्वेजेस जिसमें कि अगर आपने किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को जो है मेंशन नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा, कंपाइल टाइम पे ही वो एरर शो करेगा. ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड, जहाँ पे एक्सप्रेशंस हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, वैल्यूज हो गई, सबके लिए जो है सर्टेन डेटा टाइप आपको फिक्स रखना पड़ेगा. तो फिक्स जब हमने रखा तो वो हो गया स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज. ठीक है, एंड डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज में, डायनामिकली का मतलब है यहाँ पे टाइप चेकिंग is done at runtime. So डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस में अगर आप डेटा टाइप को मेंशन नहीं भी करोगे वेरिएबल के साथ, देन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम. रन टाइम पे जो है वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा. और इसमें जनरली क्या होगा कि जो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं उसमें हम किसी भी वेरिएबल को सर्टेन अमाउंट बहुत सारे बार यूज़ कर सकते हैं एज ए डिफरेंट डेटा टाइप. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ए है, उसको एज अ इंटीजर भी यूज़ किया, उसको एज अ फ्लोट भी यूज़ कर लिया, उसको एज अ कैरेक्टर भी यूज़ कर लिया. तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. ओके, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं स्टैटिकली टाइप को कि यहाँ पे टाइप की जो चेकिंग होती है वो बिफोर रन, टाइप चेकिंग इज डन बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, और हेयर टाइप चेकिंग इज डन आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम. ओके, और ये जनरली डिसाइड करती है कि व्हेन टू चेक द टाइप ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन. ओके, नाउ स्टैटिकली टाइप में एग्जांपल आप समझ सकते हैं. अगर एग्जांपल मुझे स्टैटिकली टाइप का देना हो तो जावा इज अ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज. ओके, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी होती हैं जैसे सी प्लस प्लस इज ऑल्सो अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, सी शार्प is also a statically typed language. Okay, C is also a statically typed language. Okay, and so on. Now coming to the dynamically typed languages, examples इसमें हो सकते हैं Python, then PHP, then Ruby. These are the dynamically typed languages. Okay, now in contrast, strongly typed and weakly typed स्ट्रांगली टाइप्ड और वीकली टाइप्ड भी टर्म होता है. इट इज जनरली डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप लैंग्वेज. मीन्स कि कोई भी लैंग्वेज को अगर हम स्ट्रांगली टाइप्ड कंसिडर कर रहे हैं तो कितना स्ट्रांगली टाइप्ड है, और अगर किसी लैंग्वेज को वीकली टाइप्ड कंसिडर कर रहे हैं तो कितना वीकली है. तो स्ट्रेंथ एंड हाउ वी मेजर द स्केल, इट इज जनरली डिसाइडेड बाय स्ट्रांगली टाइप्ड एंड वीकली टाइप्ड. बट स्टैटिकली एंड डायनेमिकली स्ट्रांगली टाइप्ड वीकली टाइप कॉन्सेप्ट सेम है. स्ट्रांगली एंड स्टैटिकली रिलेट करता है, वीकली एंड डायनेमिकली रिलेट करता है. ओके, सो हेयर स्ट्रांगली टाइप्ड में जनरली वेरिएबल के डेटा टाइप को आपको मेंशन करना होगा, वरना कंपाइलेशन टाइम में एरर प्रोड्यूस्ड होगी.
इन वीकली टाइप अगर आप मेंशन नहीं भी करेंगे डेटा टाइप को तो भी इट इज़ ओके, वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्टेन वेरिएबल को जो है मैनी वेज से यूज़ कर सकते हैं, उसको एज अ आइदर फ्लोट, एज अ कैरेक्टर और एज अ इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल स्ट्रांगली टाइप के लिए स्ट्रांगली टाइप में एग्जाम्पल्स C is a strongly typed language. Java is also a strongly typed language. So Java is both statically typed and strongly typed language. Then Python is also a strongly typed language. But here one thing important कि Python strongly typed है और इसमें जो है डायनेमिक में कंसिडर किया जाता है। इट इज़ अ डायनेमिकली टाइप, मतलब इसको हम रन टाइम पे भी जो है वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। Then coming to the weakly typed languages, examples are Perl is a weakly typed languages. Then RexX is also a weakly typed languages. Okay, so this is the concept about statically and dynamically typed languages and strongly and weakly typed languages. So it strongly and weakly generally decides the strength of typed language and it decides the when to check the particular strength of typed languages. Okay, so in the next video we will see the rules to declare a variable name. Okay.